में जिस तरीके से शरारती की जो विधायक है वो प्रदर्शन कर रही थी, कल उनकी गिरफ्तारी हुई। मोहम्मद अरशद खान, पूर्व विधायक जौनपुर, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी। सिराथू की जो विधायिका हैं पल्लवी पटेल जी, वो जनहित के लिए लड़ रही थी, कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से बदतमीजी उनके साथ की गई है और जिस खराब तरीके से उन्हें अरेस्ट किया गया है, असंवैधानिक तरीके से अरेस्ट किया, वो निंदनीय है, गलत है। हम उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और इस सरकार का तरीक़ेकार ही यही है। ये सरकार डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखती, अदलिया में विश्वास नहीं रखती और निरंकुश और तानाशाह हो गई है। जो भी आवाज़ उठेगी उसे दबाने की कोशिश करते हैं ताकत से। पप्पू यादव बोल रहे थे अभी, पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। उनको एक बहुत पुराने मामले में उनकी ज़मानत थी, ज़बरदस्ती ज़मानतदार से ज़मानत हटवा ली गई, उनको पकड़ लिया गया। इस तरह काम ये कर रहे हैं। मोहम्मद आज़म खान साहब हमारे बहुत बड़े लीडर हैं, 10 मरतबा विधायक रहे, 2 मरतबा MP रहे, 4 मरतबा कैबिनेट मिनिस्टर रहे और उनके बेटे 2 मरतबा MLA रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे। मतलब जो सीनियर लीडर देश में 10-5 उसमें से एक बड़े लीडर हैं। लेकिन सन 2019 तक उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं था और पार्लियामेंट चुनाव जीतते ही 3-4 महीने में लगभग था 350 मुकदमे उन पे, उनके परिवार पे जवाहर यूनिवर्सिटी कायम कर दिए गए सरकारी दबाव में। ये साफ जाहिर है सरकारी साजिश में, और उनको ज़बरदस्ती गलत गलत मामलों में फंसाया गया और सज़ा भी बेढंगे दी जा रही है। क्या कहेंगे जो आज यूपी का बजट मुख्यमंत्री लेके आए, किस तरीके का बजट मान, क्या आम जनता का ख्याल उसमें रखा गया है? बजट में कोई ऐसी ख़ास बात नहीं जिसकी चर्चा की जा सके। कोई नुमाया प्रोग्राम लेके आए हैं जनहित के लिए, एजुकेशन के लिए। हम लोग बहुत दिनों से लड़ रहे हैं कि पूरी शिक्षा किसानों और मजदूरों के लिए फ्री होनी चाहिए, सारी तरह की शिक्षा। अभी BUMS भी कितना महंगा हो गया है, डॉक्टरी महंगी हो गई है, अच्छी तालीम महंगी हो गई है, किसान और मजदूर के बच्चे पढ़ नहीं सकते अच्छी तालीम तो, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं किया गया। इसी तरह से तरक्की के कोई ख़ास काम नहीं जिसकी चर्चा की जा सके। बजट मायूसकुन है और अच्छा नहीं है। तो सरकार की जो कार्यकलाप है, अगर ये आप सांसद विधायकों की बात करें, सांसद ने उन्होंने कहा हाल ही में देखिए, इनके नेता एकदम से निरंकुश और तानाशाह हो गए, क्योंकि अदलिया भी कायदे से काम नहीं कर पा रही है। अभी इनके हेमंत बिश्व शर्मा जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं, उस आदमी ने तो इतने बयानात दिए खराब खराब कि मुल्ला और मियाँ के हम 5 लाख वोट काटेंगे SIR में, खुलेआम बोल रहा है। अनडेमोक्रेटिक भाषण है। उसने कहा मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाओ, हमें खुशी होगी। कोई रिक्शेवान 5 रुपया मांगे तो उसे 4 रुपया दो। फिर अभी 3 दिन पहले उसने वीडियो शूट किया, तो उसमें देख रहा है राइफल लिए खड़ा है और जब गोली चल रही है तो निशाने पर 2 मुसलमान खड़े हैं। फिर भी तो हमने मांग किया, अभी परसों 8 तारीख को जंतर मंतर पे धरना था मोहम्मद आज़म खान साहब उनके परिवार की रिहाई और इंसाफ के लिए। उसमें भी हम लोगों ने हेमंत बिश्व शर्मा के लिए ही मांग किया, उसे गिरफ्तार किया जाए, बर्खास्त किया जाए, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और ज़िंदगी भर के लिए उसके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जाए, ताकि कोई भी लीडर, मिनिस्टर, MLA, चीफ मिनिस्टर इस तरह का गैर संवैधानिक भाषण न दे सके, न काम कर सके। उसी तरह अलीगढ़ के MP साहब ने भी जो कहा है वो धमकी है, उनके खिलाफ भी मुकदमा कायम होना चाहिए, उनको भी जेल भेजा जाना चाहिए। इस तरह के बयान डेमोक्रेसी में देने की इजाज़त नहीं है। हम उनके बयान की निंदा करते हैं और पुलिस से कहना चाहते हैं कि आपने संविधान का पालन करने की शपथ खाई है, तो आप जो है अपने कर्तव्यों का निर्वाह कीजिए, उनके ऊपर मुकदमा कायम